नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कई बार आपने लोगों को ये सब बोलते हुए सुना होगा, लेकिन क्यों हम इस खास पेशकश को इवनिंग एजेंडा में आपके लिए लाए हैं, इस पूरे बुलेटिन के दौरान हम आपको समझाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें जो रूबरू करवाती हैं तमाम कोशिशों से जो कि प्रशासनिक स्तर पर की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उन नियमों का पालन करने के लिए सजगता अभी भी नजर नहीं आती है। शुरुआत करते हैं हम सिलसिले की। सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, इसे लेकर हम आपको पूरी जो तस्वीर है वो समझा देते हैं। इससे नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से। लोग जान जोखिम में डालकर पर्यटक स्थलों पर तो जाते हैं, लेकिन वहां पर लागू हुए नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। एक एक कर हर जगह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। सीहोर की सबसे पहले चर्चा अमरगढ़ वाटरफॉल, जहां पर मस्ती करने के दौरान एक युवक पानी में डूब गया। खरगोन में भी कुछ इसी तरह से उफनते नाले को लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आते हैं। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ये समझना किसी भी व्यक्ति के लिए परे नहीं है। बैतूल में उफनते रपटे को पार करने के दौरान एक किसान बह गया। नर्मदापुरम की अगर बात करें तो यहाँ पर वाटरफॉल बारिश के मौसम में लोगों को लुभाते खूब हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने पर सावधान रहने की बहुत जरूरत होती है। राजधानी भोपाल से भी कुछ इस तरह की जानकारी। केरवा, कलियासौत और अन्य डैम के आसपास लोग तालाब में नहाते, मछली पकड़ते नजर आते हैं। आम बात हो गई है ये सब। लोगों को इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। गरियाबंद में चिंगरा पगार झरने पर हद हो गई, कई सैलानी फंस गए, 1000 की संख्या थी। दुर्ग की अगर बात करें तो शिवनाथ नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। ये अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। सचेत करती हैं, सजग रहने की जरूरत भी बताती हैं, सावधान रहने की हिदायत भी देती हैं, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग क्षेत्रों से जान जोखिम में डालते हुए लोग नजर आए। चित्रकूट और तीर्थ घाट की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। लोग सैर सपाटे के लिए यहां पर जाना पसंद भी करते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। दो अलग अलग तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर चित्रकूट की है, दूसरी तीर्थ घाट की है। दोनों ही पर्यटन स्थलों के नजारे विहंगम दृश्य पैदा करते हैं। लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी हैं इस तरह की तस्वीरें। जरा सी लापरवाही लेकिन जान पर भारी पड़ सकती है, ये समझने की कोशिश लोगों को करनी चाहिए। काफी तेज बहाव दोनों ही जगहों पर पानी का। बारिश का दौर अभी थमा भी नहीं है। हादसे ना हो इसलिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफी होती हैं, लेकिन नियमों का पालन करना लोग भूल जाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में भी कई बड़े हादसे हुए। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चित्रकूट और तीर्थ घाट की हैं। ऐसी तस्वीरें जो किसी को भी आसानी से आकर्षित करें। और अब हम आपको लिए चलेंगे नर्मदापुरम। यहाँ पर वाटरफॉल के आकर्षण में लोग पहुंचते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। एक दिन पहले ही बुधनी के अमरगढ़ वाटरफॉल में एक हादसा हुआ। लापता युवक का पता नहीं चल पाया। इस संबंध में बुधनी पुलिस प्रशासन ने कहा है कि यह झरना काफी रिस्की है। फॉरेस्ट और पुलिस यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान की सुरक्षा के साथ खुद ही खिलवाड़ करते हैं, सावधानी बरतें। ये सलाह लगातार लोगों को दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार। इसको दृष्टिगत रखते हुए कि यहाँ पे फॉरेस्ट की चौकी भी हम लोगों ने बनाई है और फॉरेस्ट का जो परमानेंट स्टाफ है उसको वहाँ पोस्टिंग की गई है उसकी, और जगह जगह हमने उसके मार्ग को अवरुद्ध भी किया है। लेकिन लोग अनजानेवश या भूलवश या जानबूझकर अलग अलग रास्तों से वहाँ पहुँचते हैं। और मेरी लोगों से यही अपील है कि जो अपना इतना रिस्क लेके अपने एडवेंचर करने के लिए ना जाएं, और जो शासन प्रशासन द्वारा नियम बनाए गए उनको पालन करें। इस समय हम मौजूद हैं बुधनी के मिडघाट स्थित इस झरने पर। आप देखेंगे बाढ़ और बारिश का ये समय है और काफी तेजी से यहाँ पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी पुलिस या फॉरेस्ट का जवान मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इन झरनों का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भी देखी जाती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि ये बारिश के दौरान बहने वाले पहाड़ी झरने हैं और इन पर बड़ी तेजी से पानी जो है वो बहता है। इस स्थान की बात करें तो बीते सालों में यहाँ पर एक आपदा की स्थिति निर्मित हुई थी, तब एनडीआरएफ को कॉल करना पड़ा था। या फिर कल अमरगढ़ के झरने की बात की जाए जहाँ पर एक युवक डूबा है, वहां पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। एक तरफ
पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा के उपाय करे, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में इन झरनों का आनंद लेने के लिए, वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर के यदि चिंतित हों तो इस प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में बीते दिनों से जारी लगातार जोरदार बारिश के चलते डैम, तालाब, वाटरफॉल सभी कुछ लबालब है। इन सबके बीच इन इलाकों में पर्यटन भी काफी बढ़ गया है। शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। साफ तौर पर लिखा है कि डैम में मछली पकड़ना, नहाना, कपड़े धोना सख्त मना है। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। भोपाल के केरवा, कलियासौत अन्य डैम की हम बात करें, आसपास लोग तालाब में नहाते हुए भी नजर आते हैं, मछली भी पकड़ रहे हैं। आम बात हो गई है ये सब। लोगों को इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि वही मानते नहीं। भोपाल और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश के चलते भोपाल और आसपास क्षेत्र के जो वाटर बॉडीज हैं वो पूरी तरह से अब रिचार्ज होने लगे हैं। चाहे तालाब की बात करें, डैम की बात करें या फिर अन्य स्थानों की बात करें, यहाँ पर जो पानी है वो अब लबालब होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह प्रशासन की ओर से साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, सावधान रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डैम में नहाना, कपड़े धोना, मछली पकड़ना सख्त मना है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो यहाँ पे सुरक्षा गार्ड्स हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो असावधानी करने से, लापरवाही करने से बाज नहीं आते और यही वजह है कि ऐसी ही घटनाएं जो हैं वो जानलेवा भी कई बार साबित होती हैं। मैडम, किस तरीके से जो लोग आते हैं इनको आप हिदायत देती हैं, क्या बताती हैं? मना करती हैं लोगों को नहीं जाना है? मना करते सर। हाँ। अभी देखिए ना कितना बहस कर रहा था। हाँ। इतना मना करने के बावजूद कई बार मानते नहीं है लोग, नहीं मानते, बाहर निकालना पड़ता है सर। हाँ। अंदर जाके फिर कार्रवाई भी करते हैं आप लोग? कार्रवाई भी करते, राती भर थाने से सर में। ठीक है, सुबह को। तो जो गार्ड हैं यहाँ पर, जो सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि लोग बार बार समझाइश देने के बाद भी नहीं मानते हैं और यही वजह है कि फिर मजबूरन कार्रवाई भी करनी पड़ती है। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस मौसम में खास तौर पर ऐसे जगहों पर जाने से बचे जहां पर पानी का अंदाजा आपको ना हो, जहां पर गहरा पानी जो है वो हो सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बाघ भ्रमण क्षेत्र भी है और घड़ियाल, मगरमच्छ भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो लापरवाही ना बरतें, सावधान रखें और अपनी और अपने परिवार की जानमाल की रक्षा करें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों को लेकर हमने आपको पूरी स्थिति समझाई है, किस तरह से लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं और अभी समय थमा नहीं है बारिश का। आने वाले समय में भी बारिश हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना। अगर आप अभी से भी शुरू करते तो भी आपकी जान के लिए बेहतर होगा। क्या स्थिति है फिलहाल ये भी हम जान लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु चौरे हैं भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कौरव हैं नर्मदापुरम से हमें जानकारी देंगे। आगे छत्तीसगढ़ की भी हम बात करेंगे। इससे पहले वासु, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। जैसे ही बारिश की खबरें आई, हादसों की खबरें दोगुनी हो गई। क्या वजह आप मानते हैं? क्या प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर कम या फिर लोगों के बीच ही सजगता नहीं है? देखिए, ये तो प्राथमिक जिम्मेदारी अवंतिका मुझे लगता है कि लोगों की ही होनी चाहिए कि वो अपनी जान की रक्षा करें, अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करें, चिंता करें और इस तरीके की कोई भी लापरवाही ना करें जो उन्हें किसी भी वक्त भारी पड़ जाए। पिछले हफ्ते का हादसा हम सबको याद है, महादेव पानी में कैसे एक युवक, पहले 4 लोग लापता होते हैं, फिर 3 लोग मिल जाते हैं और एक युवक फिर बाद में भी लापता वो रहता है लंबे समय तक। और बड़ी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जब लोगों की पानी में डूबने की वजह से, बहने की वजह से मौत हो गई और कई तरीके के उनको नुकसान हुए। और इसके अलावा अगर भोपाल की मैं बात करूं तो भोपाल के आसपास एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है और पानी के साथ साथ यहां पर जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। बाघ मूवमेंट लगातार यहां पर रहता है, घड़ियाल और मगरमच्छों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो तमाम सारे जो सुरक्षा के इंतजाम है, चाहे वो आप चेतावनी बोर्ड्स की बात कर लीजिए, वहां पर जो गार्ड्स मौजूद रहते हैं डैम के किनारे या वाटर बॉडीज के किनारे, उनकी हिदायतों को भी ताक पर रख देते हैं और ना जाने क्या शौक है, अपनी जान पर खेलते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब हम लोग मौके पर पहुंचे और वहां ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट की तो वहां पे ये बड़ी एक चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई अवंतिका की युवा जोड़े वहां पर बैठते हैं और पानी के किनारे या जंगलों में वहां पर अपना समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको जरा भी अपने परिवार की चिंता नहीं होती, जरा भी खुद की जान की चिंता नहीं होती। ये जानते के लोगों में खुद सजगता आनी बहुत जरूरी है। प्रशासनिक कार्रवाई होती है, लेकिन अगर खुद की जान की चिंता नहीं होगी तब कैसे काम चलेगा?
छत्तीसगढ़ की ओर भी हम रुक करेंगे, शेख इमरान जुड़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले शैलेंद्र आपके ऊपर मैं रुक करना चाहूंगी। शैलेंद्र, नर्मदापुरम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पर्यटन स्थल काफी ज्यादा है और लोगों के बीच कहीं ना कहीं लुभावना का केंद्र भी रहते हैं स्थल। हम ये भी देख रहे हैं कि बीते दिनों से हादसों की जानकारी भी लगातार बढ़ती हुई, क्या वजह है वहां पर इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो एक और सतपुड़ा पर्वतमाला है और दूसरी ओर विंध्याचल पर्वतमाला है। बारिश के दिनों में हजारों सैकड़ों झरने जो हैं वो अनेक स्थानों से बहना शुरू हो जाते हैं और जो भोपाल नागपुर हाईवे है वो पूरा इन पहाड़ों से होकर गुजरता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हुए बरबस ही लुभा जाते हैं और आगे बढ़ते हैं इन झरनों की तरफ। लेकिन चूंकि बारिश का पानी है उसके बहने का कोई क्लासिफाइड एरिया नहीं होता है कि कब कितनी मात्रा में बहेगा। एक बार एनडीआरएफ करनी पड़ी थी। कल की बात की जाए तो एक युवक बह गया था। बीते रविवार को भी एक हादसा हुआ था अमरगढ़ वाटरफॉल में, एक दिगंबर वाटरफॉल है। तो लोग जो हैं, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वहां पर संकेतक लगाए हैं, फॉरेस्ट के गार्ड भी रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, निश्चित एक संख्या है गार्ड की और इन जो संकेतक लगाए गए हैं और लोगों का जो लुभावनापन है और अपनी जान माल की सुरक्षा की जो लापरवाही है वो एक बड़ा कारण बनता है और अक्सर इन हादसों का सामना करना पड़ता है। कल जो युवक बह गया था, यही हम मान सकते हैं शैलेंद्र के लोगों के बीच सजगता आना बहुत जरूरी है। शेख इमरान की ओर हम रुक करेंगे। छत्तीसगढ़ चूंकि इमरान प्रकृति के काफी करीब है, लेकिन चूंकि प्रकृति के करीब होने के चलते जोखिम भी दोगुना है। गरियाबंद की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो बीते दिनों बहुत ही चिंताजनक खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी। 1000 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हमने देखे। दुर्ग की भी अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, इसी तरह की खबरें हैं। इमरान जी अवंतिका जी, गरियाबंद का जो चिंगरा पगार है ये जलप्रपात चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जैसे अगर 1-2 घंटे बारिश होती है तो इस जगह पर जाने वाले रास्ते पर एक नाला पड़ता है और वो नाला देखते ही देखते अपने उफान पर आ जाता है। और ठीक ऐसे ही हुआ। कल जो है लगभग 1000 वर्ष से भी ज्यादा सैलानी जो है आफत में पड़ गए थे क्योंकि वो नाला में बाढ़ आ गया था और आनंद फानन में वहां प्रशासन की टीम रेस्क्यू जारी किया और जैसे तैसे तमाम लोगों को सुरक्षित तो निकाल लिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर यह जलप्रपात है वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इस वजह से अगर कोई मुश्किल में फंस जाए तो वो सहायता भी नहीं मांग सकता। यही वजह है कि आज जो है प्रशासन की टीम, एसडीएम, तहसीलदार और रेंजर उस जगह पर जाकर स्थल निरीक्षण किए हैं कि उस नाला को देखा गया है कि अगर इस तरह की परेशानी आती है तो कैसे रेस्क्यू दल वहां पर पहुंचे और कैसे बचाव वहां पर कार्य शुरू की जाए। तो आज तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे क्योंकि न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ लोग जो फंसे थे आफत में उस खबर को दिखाई थी और आज प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। और कलेक्टर आकाश चिकारा ने यह बताया है कि आने वाले समय तक इस समस्या को देखते हुए इस नाले पर पुल की निर्माण की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई आफत में ना पड़े। और देखिए, चिंगरा पगार को अगर समझना होगा तो ये जो जलप्रपात है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अचानक जो है बारिश होने के बाद पानी का जल का स्तर बढ़ जाता है और लोग आफत में पड़ जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना के बाद जो है वहां प्रशासन जो है बैरिकेड लगा दिया है मुख्य मार्ग पर और तमाम लोगों को पैदल जाने के लिए कहा जा रहा है और उस नाले पर सतत निगरानी जमा कर रखे हुए हैं कि पानी का स्तर कितना है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर को वहीं रोका जा रहा है। तमाम सैलानी है उन्हें यह बताया जा रहा है कि इस नाले को पार करते वक्त ये ध्यान दे कि बारिश होती है तो तत्काल आप वाटरफॉल से निकल जाएं और नाले को ज्यादा पानी होने की वजह से आप क्रॉस ना करें। किसी भी परेशानी होने पर वहां जो बल तैनात है उन्हें सूचित करें। और अभी चिंता की बात यह है कि अभी लगातार बारिश हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने वहां समय निर्धारित कर दिया है। जो लोग सुबह से वहां पहुंच रहे हैं उन्हें 5 बजे तक वापस लौटने को कहा जा रहा है। अगर तेज बारिश होती है तो तत्काल वहां पर बल जा रहे हैं और तमाम लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। 4 व्हीलर जो वहां पर नेशनल हाईवे 130C है वहां जाम की स्थिति लग जाती थी तो वहां तमाम जो गाड़ियां हैं उसे अब वहां से हटाया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है ताकि आपातकालीन स्थिति में चुनौतियों में प्रशासन बचाव हमने देखी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात हैं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं। आप बने रहेगा इमरान हमारे साथ। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपकी ओर करना चाहूंगी। जिस तरह से भोपाल से भी हमने वास्तव की यही रिपोर्ट देखी थी कि गार्ड्स तैनात रहते हैं लेकिन इसके बावजूद लोग इसलिए ज्यादा कहीं ना कहीं जोखिम में पड़ते हैं क्योंकि अहंकार पर ले लेते हैं। गार्ड से बहस भी हो जाती है लेकिन इसके बावजूद खुद की जान की परवाह नहीं होती। क्या इस तरह की हालत नर्मदापुरम के लिए भी?
जी बिल्कुल, यदि बात की जाए इन झरनों की तो फॉरेस्ट के गार्ड, पुलिस के गार्ड, संकेतक सारी चीजें लगी हुई हैं, तमाम लोगों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग फोटो शूट करने के चक्कर में या सेल्फी लेने के चक्कर में रिस्की पॉइंट तक पहुंचते हैं और इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार सालों से हादसे होते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग ना तो समझने को तैयार हैं और प्रशासन के सामने भी चुनौती की स्थिति लगातार बनाते रहते हैं इस प्रकार से। निश्चित तौर पर, और ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। वासु, आपकी ओर रुकना चाहूंगी। जो सेल्फी का जिक्र हुआ है, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने की जो होड़ है, वो शायद कहीं ना कहीं जान लोगों की लील रही है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए ये रील बनाने की होड़, ये सेल्फी की होड़, ये खतरनाक स्थानों पे जाने की होड़, अपने आप को कूल बताने की होड़, एडवेंचरस बताने की होड़, ये कहीं नहीं कहीं एक बार नहीं कई दफा खतरनाक साबित हो चुकी है। और हर बार मानसून की सीजन में जब नदी नाले, डैम, तालाब, नदियां उफान पर होती हैं तो ऐसी तस्वीरें जो हैं वो आम हो जाती हैं। इतने सारे उदाहरण आपके पास हैं, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और हम लोग भी लगातार नेटवर्क 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बहुत संवेदनशील और जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार हम लोग भी लोगों से अपील करते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, लोगों को स्थितियां समझाते हैं, बताते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, जबरदस्ती अपनी जान जोखिम में ना डालिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होते और वो अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में दूसरों का भी नुकसान करते हैं। और फिर आरोप और तमाम तरीके की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात की जाए या फिर अन्य व्यवस्थाएं, सुविधाएं देने की बात की जाए, वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं अवंतिका कि प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन जगहों पर लोगों को जाने से रोका जाए, साइन बोर्ड लगाया जाए। कुछ हद तक प्रशासन जो है वो अपना काम भी करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग जानबूझकर अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं और इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियां जो हैं वो तय होनी चाहिए। हालांकि जरूरी ये भी होता है कि लगातार अभियान चलते रहें और इसको और बड़े व्यापक पैमाने पर चलाया जाए और इसके लिए सभी लोग मिलकर काम भी करते हैं। उम्मीद है कि इन तमाम दृश्यों को देखकर, इन परिस्थितियों को देखकर, इन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स को देखकर लोग जागरूक होंगे, समझेंगे, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात को। इमरान, एक बार फिर से आपको रुक करना चाहूंगी, जल्दी से ये और बता दीजिए कि आने वाले समय में ये खतरा टला नहीं, क्योंकि अभी भी मौसम वहां वैसा ही है, बारिश लगातार हो रही है। जो है लगातार यहाँ हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और इस वजह से जो खतरा है वो टला नहीं है, क्योंकि पर्यटकों का जो सैलाब है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और अभी भी हमने देखा कि वहाँ जो है 1000 से भी ज्यादा पर्यटक आज गए हुए थे, प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही है। अगर यही हालात रहा और पर्यटक बिना सावधानी बरते वहाँ अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आफत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जल स्तर जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। लोग कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो बहुत ज्यादा जरूरत है। इमरान, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि लोगों को अपने स्तर पर सावधानी बरतने की न्यूज़ 18 की भी यही अपील है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है और इवनिंग एजेंडा के साथ, इस मुद्दे के साथ इसलिए ही आया जिससे आप सजग हो सके, सावधान हो सके। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।